नमस्ते बच्चों। क्लास 7th संस्कृत सेकंड चैप्टर हमने पढ़ लिया था। बुक वर्क मैंने आपको भेजा था, अब फिल कर लिए हो गए, लेकिन अब हमें बुक वर्क को अच्छे से समझना है कि कैसे हुआ है यहाँ पे, क्योंकि ऐसे उतारना फिर आपके लिए कोई फ़ायदेमंद नहीं है जब तक आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम एक एक क्वेश्चन को देखेंगे कि यहाँ पे कैसे चेंज हुआ है। जैसे यहाँ पे है आपका, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका बच्चों। यहाँ पे आप देख रहे हो आपका शब्द शक्ति अर्थात आपका शब्दार्थ दिया हुआ है। ये पूरा ही आपका शब्दार्थ है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपने शब्दार्थ कर लिया, लेकिन ये जो है ये भी आपका शब्दार्थ ही है। तो इसका मतलब आपको यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक करना होगा, अर्थात यहाँ से आप स्टार्ट करोगे आपिबन से और यहाँ तक, तत्र मतलब वहाँ तक। ठीक है, ये सारा ही आपका शब्दार्थ होता है। तो सारा आपको अपनी कॉपी में लिखना है। बस इन्होंने अलग अलग करके दे दिया है कि ये ऊपर वाला आपका शब्द होता है, नीचे वाला ये जो इन्होंने दिया है कि नई धातुएं अर्थात ये धातु के रूप में है। इसके बाद फिर नए अव्यय अर्थात अव्यय के रूप में है। तो इन्होंने इस शब्द को अलग अलग कर दिया कि क्या शब्द रूप होता है, क्या आपकी धातुएं हैं और क्या आपका अव्यय है। लेकिन ये सारा ही आपका शब्दार्थ है, तो सारा ही आपको अपनी कॉपी में लिखना है। इसके बाद फिर हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित वाक्यां लंग लकारे लिखत, अर्थात निम्नलिखित वाक्यों को लंग लकार मतलब भूतकाल में लिखिए। हम कौन से चैप्टर में पढ़ रहे थे? लंग लकार के बारे में ही पढ़ रहे थे। जितना चैप्टर था हमारा वो लंग लकार में था। ठीक है, तो हम अब इसमें देखेंगे कि हमारे जो भी वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं, जैसे क में एक उदाहरण दिया गया है, ता क्रीड़ा क्षेत्रे क्रीडंत। ठीक है, ये किस में है? ये वर्तमान काल में है। ता मतलब वे दोनों क्रीड़ा क्षेत्र में खेलते हैं, लेकिन हमें किस में करना है? भूतकाल में चेंज करना है। तो यहाँ पे इन्होंने जो एग्जाम्पल करके दिखाया वो क्या है? ता क्रीड़ा क्षेत्रे आक्रीडन, वे दोनों क्रीड़ा क्षेत्र में खेले। ठीक है, ये इसका सही आंसर होगा। तो ऐसे ही आपको भी अपना चेंज करना होगा जो यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में दिया हुआ है। जैसे आपका क दिया हुआ है, अश्व क्षेत्रे धावती। ठीक है, अश्व क्षेत्रे धावती, घोड़ा क्षेत्र मतलब खेत में दौड़ता है। इसके बाद फिर हम जब इसको भूतकाल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? अश्व क्षेत्रे अधावत। ठीक है, दौड़ता है फिर दौड़ा, अधावत का मतलब दौड़ा हो जाएगा। ये इसका सही आंसर है, ऊपर जो दिया है एक लाइन में। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका ख में है, ते छात्रा धावंती। ते छात्रा, सा मतलब वह होता है, तो मतलब वे दोनों, ते मतलब वे सब, वे छात्राएं दौड़ती हैं। अब इसको हम अगर भूतकाल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ते छात्रा अधावन। ठीक है, अधावत अधावताम अधावन। ठीक है, तो इसका क्या होगा? ये सही आंसर ते छात्रा अधावन। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका ग है आपका, रमा कविताम स्मरति। रमा कविता याद करती है। अब यहाँ पे अगर हम भूतकाल में करेंगे तो क्या हो जाएगा? रमा कविताम स्मृत। ठीक है, रमा कविता याद की, तो यहाँ पे अस्मृत अस्मृताम अस्मृत, इसका ये होता है रूप वर्तमान काल में। लेकिन भूतकाल में क्या होता है? अस्मृत अस्मृताम अस्मरण। तो ये यहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि रमा है ये एक वचन है, इसीलिए इसकी जो क्रिया होगी वो भी एक वचन में होगी, तो क्या होगा? अस्मृत होगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका घ, तो कुत्र गच्छता, तो कुत्र अगच्छताम। तो मतलब वे दोनों होता है, वे दोनों कहाँ जाते हैं, वे दोनों कहाँ गए। अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, तो यहाँ पे दो है अर्थात द्विवचन है, यहाँ पे दो लोग हैं, तो यहाँ पे जो क्रिया रहेगी वो भी आपकी द्विवचन की रहेगी। अगच्छत एक वचन, अगच्छताम अगच्छन, अगच्छताम द्विवचन और अगच्छन क्या होगा? बहुवचन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट अंग है आपका, नरा उद्याने भ्रमंती। नर नरौ नरा, नर मतलब मनुष्य आदमी, तो यहाँ पे इन्होंने कहा आदमी या फिर मनुष्य बगीचे में घूमते हैं। नरा उद्याने भ्रमंती, फिर इसका क्या होगा भूतकाल में? नरा उद्याने अभ्रमण, अभ्रमत अभरताम अभ्रमण, अभ्रमति अभरताम अभ्रताम अभ्रमण। ठीक है, इसका जो रूप चलेगा भ्रमण का, तो इसका भूतकाल में क्या हो जाएगा? अभ्रमत अभ्रताम अभ्रमण, ये इसका रूप चलेगा। तो यहाँ पे नरा, नरा मतलब कई थे वहाँ पे,
नर मतलब एक होता है, नरो मतलब दोनों होते हैं, वे दोनों, और नरा मतलब बहुत सारे। तो वे सब या वे जितने भी मनुष्य थे वे सारे उद्यान में घूमे। इसके बाद फिर च है आपका वने फले पततः। वन में फल, पतत मतलब गिरना, गिरता है। वने फले फले अपतताम, इसका भी रूप चलता है फलम फले फलान। तो फलम एक फल, फले मतलब दो फल, और फलान मतलब बहुत सारे। तो यहाँ पे फले दिया है, इसका मतलब दो फल है। वन में दो फल गिरता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, वने फले अपतताम, वन में दो फल गिरे। अपतत अपतताम अपतन, ये इसका रूप चलता है। तो यहाँ पे हमें दो वचन का क्रिया लगानी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपतताम। ठीक है, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हुआ आपका। तो क्या था आपका, इसको भूतकाल में चेंज करना था हमें। जब भी हम चेंज करेंगे इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखेंगे कि अगर आपकी आपका कर्ता अगर एक वचन में है तो आप क्रिया भी एक वचन में होगी, दो वचन में है तो दो वचन में होगी, बहुवचन में है तो बहुवचन में होगी। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर सेकेंड है आपका। क्वेश्चन सेकेंड है यहाँ पे, निम्नलिखित वाक्यास निर्देशानुसारम वचनम परिवर्तनम कुरुत। अर्थात जितने जो भी आपके वाक्य दिए हैं उनको निर्देशानुसार, अर्थात जो निर्देश दिए गए उनके अनुसार आपको वचन चेंज करना है। ठीक है, अभी आप क्या कर रहे थे, आप लकार चेंज कर रहे थे, अर्थात इनके काल को चेंज कर रहे थे, भूतकाल में कर रहे थे। अब आपको क्या चेंज करना है, वचन चेंज करना है। तो जैसे इन्होंने एग्जाम्पल में दिया है, ते गृहम अगच्छन। ठीक है, ये क्या है, एक वचन में इन्होंने बता दिया है कि ये एक वचन में हमें चेंज करना है। ये ते था, ते मतलब बहुवचन में है ये, स तव ते, लेकिन हमें चेंज किस में करना है, एक वचन में। तो ते का एक वचन क्या होगा, स होगा, स गृहम अगच्छत। ठीक है, तो ऐसे ही हमें जो भी निर्देश ब्रैकेट में दिया होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होगा। अब नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। नेक्स्ट पेज है आपका ये रहा, इसमें हमें क से स्टार्ट करना है। वहाँ पे उन्होंने एग्जाम्पल में दिया था। तो क में है हमारा वृद्धा नरम जलम अपिबत। ठीक है, हमें इसको बहुवचन में चेंज करना है। तो वृद्धा का क्या हो जाएगा, वृद्धा, वृद्धा, नरा का नरा, जलम अपिबन। ठीक है, क्योंकि जब हमारी यहाँ पे कर्ता हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा है तो हमारी क्रिया भी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे अपिबत अपिबताम अपिबन होगा। अब वृद्धा मतलब बहुवचन में हो गया, ये नरा भी बहुवचन में, तो हमारी जो क्रिया थी वो भी बहुवचन में हो गई। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका ख नंबर पे, तव प्रातः अभ्रमताम, अभ्रमताम बहुवचन में हमें करना है। तो यहाँ पे तव है, तो मतलब वे दोनों प्रातः घूमते हैं या फिर घूमे। इसके बाद फिर हमें इसको करना है बहुवचन में। तो स तव ते, यहाँ पे ते हो जाएगा, प्रातः का प्रातः ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, और ये आपकी क्रिया चेंज हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया था अभ्रमत, अभ्रमताम और अभ्रमण। तो यहाँ पे बहुवचन है तो बहुवचन की हमें क्रिया भी लगानी है। नेक्स्ट है आपका ग में है शिक्षिका भ्रमणाय अगच्छन। शिक्षिका भ्रमणाय अगच्छन, इसको हमें एक वचन में करना है। तो शिक्षिका, इसका हमारा शिक्षिका यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपका शिक्षिका ही आएगा। ठीक है, शिक्षिका, क्योंकि शिक्षक शिक्षक शिक्षिका, अच्छा सॉरी, यहाँ पे शिक्षक है, यहाँ पे शिक्षक है, शिक्षिका, सॉरी मुझे लगा कि ये लेडीज के लिए शिक्षिका है, लेकिन ये यहाँ पे उसके पुल्लिंग में ही है, स्त्रीलिंग में नहीं है। शिक्षिका है यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। एक वचन में क्या होगा, शिक्षिका। भ्रमणाय अगच्छत, यहाँ पे क्या था, अगच्छन, अर्थात ये बहुवचन में था, अगच्छत अगच्छताम अगच्छन। यहाँ बहुवचन में इसकी क्रिया थी, लेकिन हमें किस में करना है, एक वचन में, क्योंकि हमारा कर्ता एक वचन में है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका घ है नक्षत्रों अभासताम। ठीक है, हमें इसको एक वचन में करना है, नक्षत्र अभासत। ठीक है, इसके बाद फिर अंगा है ते विद्यालय अपठन, द्विवचन में हमें करना है। तो ते सह तव ते, ऐसे करके आपका रूप चलता है। ते आपका क्या था, ये बहुवचन में था, हमें किस में करना है, द्विवचन में। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तव, तव मतलब
वे दोनों, विद्यालय अपठताम, तो द्विवचन की हमें क्रिया भी लगानी, अपठत अपठताम अपठन, अपठताम द्विवचन की क्रिया होती है। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। ध्यान रहे जितने क्वेश्चन आपके हैं ये भाषा अवबोधन को छोड़ के, इसके पहले वाले जो क्वेश्चन है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये आपको चारों आपको अपनी कॉपी में करना है। बाकी ये भाषा अवबोधन के जितने क्वेश्चन होंगे इधर से लेके नेक्स्ट पेज पर भी है, वो सारा आपको अपनी बुक में फिल करना होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर ये आपको अपनी कॉपी में करना है, और भाषा अवबोधन वाला जो है वो बुक में फिल करना है। इसको भी आप अपनी बुक में फिल कर लोगे पहले, इसके बाद कॉपी में उतारोगे, डायरेक्ट मत उतारना नहीं तो गलती हो जाएगी। पहले एक बार अच्छे से अपनी बुक में उतार लो, इसके बाद फिर साफ साफ अपनी कॉपी में लिखो। 2 बार 3 बार लिखोगे तो अच्छे से आपको याद भी हो जाएगा। इसके बाद फिर थर्ड क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर थर्ड है निम्नलिखित वाक्यान उचित क्रमेण लिखत, अर्थात जो भी आपका ये वाक्य दिया गया है ये क्रम में नहीं है, आपको इसको उचित क्रम में लिखना है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया था इन्होंने आरक्षण देशम सैनिका, ठीक है, अब ये इधर उधर कर दिया इन्होंने, कर्ता को सबसे लास्ट में कर दिया जबकि कर्ता आपका सबसे पहले होगा, तो यहाँ पे क्या हो गया सैनिका देशम आरक्षण। अब ऐसे ही आपका ये भी है, तो देखो यहाँ पे क विद्यालयोस अपठन बालका, ठीक है, अब यहाँ पे इन्होंने कर्ता को लास्ट में कर दिया तो क्या होगा बालका विद्यालयोस अपठन। फिर ख है आपका अधावन बाला ता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ता बाला अधावन, सा ते ता, यहाँ पे बाला मतलब लड़की। इसके बाद फिर ग है आपका, ग में है ग में आपका अपिबत जलम नरा, तो यहाँ पे क्या हो गया आपका नरा जलम अपिबत, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है घ है आपका घ नंबर पे है आपका, यहाँ पे देखो घ अगच्छताम सैनिको तत्र, अब इसका क्या हो जाएगा सैनिको तत्र अगच्छताम, ठीक है। सॉरी यहाँ पे अगच्छताम नहीं लिखा है मैंने, अब ध्यान देना यहाँ पे आपका क्या होगा अगच्छताम, अर्थात जो यहाँ पे लिखा है यही होगा, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, अगच्छाम लिख दिया है मैंने, यहाँ पे होगा अगच्छताम, ठीक है। इसके बाद फिर नेक्स्ट है अंगा है आपका उद्याने अभ्रमण नरा, इसका क्या हो जाएगा नरा उद्याने अभ्रमण। फिर ये आपका क्या था उचित क्रम में आपको लिखना था, अर्थात जहाँ पे कर्ता आपका इधर उधर हुआ है उसको आपको पहले ले आना है। यहाँ पे किसी अक्सर सब में यही हुआ है कि उन्होंने क्रिया सबसे पहले कर दिया है, इसके बाद फिर आपका लास्ट में सबसे ले जाके कर्ता कर रखा है, तो वही आपको उचित क्रम में लगाना है, क्योंकि हमारे सेंटेंस में सबसे पहला क्या होता है कर्ता होता है, इसके बाद फिर क्या होता है आपका कर्म होता है, तब जाके लास्ट में क्रिया आती है, ठीक है, अगर कर्म होता है तो, नहीं तो फिर कर्ता के बाद ही क्रिया आती है। तो ये आपका था क्वेश्चन थर्ड। इसके बाद 4 क्वेश्चन देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका मंजूषा या सहायता या एक पदेन उत्तरम, अर्थात मंजूषा मतलब जो हेल्प बॉक्स दिया हुआ है इसकी सहायता से एक पद में उत्तर दीजिए, आपको एक पद में इसका उत्तर देना है। यहाँ पे क्या था क्वेश्चन नंबर क है आपका का उद्याने अखेलन, ठीक है, का उद्याने अखेलन, क कौ के का ऐसे करके आपका वो रूप चलता है, का के का ऐसे करके, तो यहाँ पे आपका का ये क होता है तो वो पुल्लिंग के लिए होता है, का होता है तो वो स्त्रीलिंग के लिए होता है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा स्त्रीलिंग आएगी, अर्थात यहाँ पे कन्या आ जाएगी, ठीक है। तो का उद्याने अखेलन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कन्या। फिर इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका ख में है क कार्यम अकरोत, अब देखो यहाँ पे वही था मैं जो बता रही थी, क और का मतलब पुल्लिंग के लिए आएगा और कहा आएगा तो इसका मतलब स्त्रीलिंग के लिए आ रहा है। इसके लिए फिर आप देखो क कार्यम अकरोत, अर्थात कौन कार्य किया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका निखिला, अर्थात ये पुल्लिंग के लिए आया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा निखिला हो जाएगा। इसके बाद फिर ग है आपका कौ पत्रम लिखताम, कौ पत्रम लिखताम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा तव, अर्थात द्विवचन में है तो यहाँ पे द्विवचन ही आएगा, यहाँ पे देखो द्विवचन तव लिखा हुआ ना तो ये आएगा, ते क्या है ये बहुवचन के लिए इसलिए ये नहीं आएगा। तो कौ मतलब कौ पत्रम लिखताम, कौन पत्र लिखता है,
मतलब कौन दोनों पत्र लिखते हैं, त मतलब वे दोनों पत्र लिखते हैं। स का मतलब वह होता है, त मतलब वे दोनों। तो यहाँ पे तव आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घ, का पात्रम अनयन, का पात्रम अनयन। यहाँ पे भी लेडीज के लिए आया है का, कि कौन पात्र को लाती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेविका। ठीक है, सेविका यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका अंगा, कह बालम अवदत्त, कह बालम अवदत्त। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, शिक्षिका। का मतलब कौन, कौन बालकों से बोलता है, अवदत्त मतलब बोलना या कहना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शिक्षिका। ठीक है, कह मतलब यहाँ पे एक वचन के लिए आया है या पुल्लिंग के लिए आया है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, शिक्षक। इसके बाद फिर आपका है च, के पाठम अस्मरण, अस्मरण, के पाठम अस्मरण। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बाला। ठीक है, फिर छ है आपका क गृहम अतिष्ठताम, क गृहम सॉरी यहाँ पे क्या है, गृहे है, क गृहे अतिष्ठताम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बालव। का मतलब दो के लिए आ रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे बालव आएगा। बाला, बालव, बाला, ऐसे करके रूप चलता है। दो के लिए है तो द्विवचन में इसकी कर्ता भी आएगा। इसके लिए इसके बाद फिर ज है आपका, ज में है के युद्धे अजयन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सैनिका। ठीक है, सैनिक, सैनिका और सैनिका। के मतलब कह, कौ, के, ऐसे करके रूप चलता है। तो के मतलब यहाँ बहुवचन में है, तो यहाँ पे सैनिका आपका होता ही है, तो यहाँ पे इसीलिए सैनिका आएगा बहुवचन में। इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, इसमें भाषा अवबोधन में, ये भी आपको अपनी बुक में फिल करना, बाकी ये चारों आपको अपनी कॉपी में करना है। यहाँ पे दिया है कोष्ठक में उचित क्रियापद का प्रयोग करके खाली स्थान को भरिए, अर्थात आपको क्रियापद को उचित क्रम में रखना है, जो उचित क्रिया को यहाँ पे लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे अधुना ते। ठीक है, तो यहाँ पे उचित क्रिया क्या होती है, मतलब क्रिया का सही रूप यहाँ पे होना चाहिए, गलत नहीं है। जैसे अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन होता है, अतिष्ठा नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पे, क्योंकि ये क्रिया जो है आपका देख रहे हैं सहतव ते, अर्थात ये प्रथम पुरुष की क्रिया है, तो यहाँ पे ये आपका जो ये होगा, ये भी प्रथम पुरुष के बहुवचन में लगानी है, तो अतिष्ठन होगा। अतिष्ठम, अतिष्ठत, अतिष्ठताम, अतिष्ठन होता है बहुवचन में क्रिया। तो जैसे जो आपका प्रथम पुरुष होता है उसमें बहुवचन अतिष्ठन होता है, तो ये आपका यहाँ पे अतिष्ठन होगा सही। फिर शीला स्वपाठम, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, अस्मरत होगा। ये जो आपका दूसरा दिया है ये गलत दिया हो, ये आपका सही नहीं है, जो यहाँ पे सेकंड वाला दिया है, तो आपका ये सही होगा। फिर ग है आपका, ग है, ग में बालको जलम अपिबताम होगा, अपिबम गलत है, अपिबत, अपिबताम, अपिबन। आपने रूप पढ़ा होगा या अभी भी आप पढ़ के आ रहे हो। बालकों मतलब दो बालक के लिए, तो यहाँ पे क्रिया भी आपकी द्विवचन में होगी। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका घ, तो रामाय पुस्तकम। यहाँ पे क्या होगा, अयच्छताम, अयच्छत मतलब होता है देना। ठीक है, तो रामाय पुस्तकम अयच्छताम होगा, क्योंकि तो है यहाँ पे देख रहे हो आप, तो यहाँ पे द्विवचन की क्रिया भी आएगी, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अयच्छताम हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है आपका अंगा, अतुला मधुरम फलम। तो यहाँ पे क्या होगा, अखादत, अखादताम, अखादन। तो यहाँ पे अतुला अर्थात एक वचन है, तो यहाँ इसीलिए इसकी क्रिया भी क्या होगी, अखादत होगा। ठीक है, अखादाओ ये आपका गलत ही है, किसी वचन में भी नहीं है। ठीक है, तो इसलिए पूरा ही गलत है। अब आज के लिए इतना ही, इतना आप पहले अपनी बुक में और कॉपी में दोनों में कर लेना। 4 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में करना है, बाकी ये आपको बुक में भी सारा ही फिल करना है। इसके आगे का जो जाएगा वो भी आपको अपनी बुक में फिल करना होगा, शब्द अर्थ आपको अपनी कॉपी में लिखना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।